श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव भक्तों ओम नमः शिवाय। आज का उपाय जो है वो बहुत खास होने वाला है। जैसे कि सावन के पवित्र महीने में सावन के सोमवार का बहुत बड़ा महत्व है, ऐसे सावन के महीने में मंगलवार का बहुत बड़ा महत्व है। जो माताएं बहनें मंगला गौरी का व्रत रखती हैं उनको पता होगा ये व्रत बहुत कठिन होता है, इसलिए सारी माताएं बहनें नहीं रख पाती हैं। तो जैसे सावन में 5 सोमवार पड़ते हैं, वैसे सावन में जितने भी मंगलवार पड़े उस व्रत को रखना पड़ता है। इस व्रत को करने से क्या होता है, इस व्रत को रखने से मतलब किस किस लिए रख सकती हैं। धन संपत्ति वृद्धि उपाय के लिए रख सकती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए रख सकती हैं, या कोई भी मनोकामना हो जिसको लेकर इस व्रत को मंगला गौरी के व्रत को रख सकती हैं। इस मंगला व्रत के में पूजा किसकी होती है? माता गौरी को, माता दुर्गा को गौरी मानकर, माता पार्वती मानकर उनकी पूजा आराधना की जाती है। माता दुर्गा की प्रतिमा की पूजा की जाती है। इसमें विशेषकर चौमुखी दीपक लगाया जाता है। चौमुखी दीपक लगाने का इस व्रत में बहुत बड़ा महत्व है। वैसे जैसे सावन के सोमवार में पूजा अर्चना की जाती है, सेम है। जैसे आप भोलेनाथ को मनाने के लिए सावन का सोमवार रखते हो, वैसे माता पार्वती को मनाने के लिए मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। पंडित जी गुरुजी पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, अगर आप मंगला गौरी का व्रत ना कर पाओ तो आपको उनकी पूजा अर्चना ही कर लेनी चाहिए। अगर पूजा अर्चना भी ना कर पाओ तो इनके व्रत की कथा भी होती है। जो भी महिलाएं, जो भी माताएं बहनें इन व्रत को रखती हैं और वो कथा पढ़ती तो उस कथा को जाके अवश्य सुनना चाहिए। क्या है, कथा सुनने से ही आधा कष्ट दूर हो जाता है। तो अगर मंगला गौरी का व्रत नहीं भी कर पाते हो तो कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। मंगला गौरी माँ की पूजा अर्चना कैसे की जाती है? माता दुर्गा की प्रतिमा को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है और आपको चौमुखी घी का दीपक जलाना है, रोली कुमकुम चंदन चढ़ाना है। माता गौरी को फूल चढ़ाना है 11, जो कि एक ही कलर का फूल होना चाहिए, एक ही फूल होना चाहिए, वो भी 11 फूल चढ़ा के उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और जिस भी मनोकामना को लेकर आप पूजा अर्चना कर रहे हो माता गौरी का, तो वो आपकी मनोकामना इस सावन के अंदर ही अवश्य पूर्ण होगी। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हो तो माता पार्वती, माता मंगला गौरी का आपको पूजा जरूर करना चाहिए, कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में कि पहला उपाय क्या है। इस उपाय को आपको सावन के महीने में ही करना है। ये उपाय सिर्फ सावन में ही किया जाता है और किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, ना कोई दिन निश्चित है। पंडित जी ने बताया है कि अगर आपके शरीर में कोई रोग हो गया है या कोई आपके घर में बहुत रोगीला व्यक्ति है, उसका बीमारी जाने का नाम ले ही नहीं रहा, तो उस व्यक्ति को खासकर ये उपाय करना है। खासकर ये रोग मुक्ति उपाय है। क्या करना है, आपको लेना है एक दुर्बा लेना है और उस दुर्बा को लेकर जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जहाँ शिवलिंग रखा रहता हो, वहाँ आपको जाना है। और उस शिवलिंग पर जहाँ माता पार्वती का हस्त कमल रहता है, जहाँ शिवलिंग का कटी भाग है, जहाँ शिवलिंग रखा रहता है, उस जगह पर आपको समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र का 5 बार या 7 बार जाप करना है। जप करने के बाद जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है, वो माता पार्वती से, भोले शंकर जी से आपको बोल देना है। उसके बाद उस दुर्बा को आपको प्राप्त कर लेना है, उठा लेना है, उसको लेकर आना है अपने घर। अपने घर आके उस दुर्बा को आपको करना है 7 टुकड़े कर लीजिए और रोज एक टुकड़ा करके आपको खाना है। 7 दिन तक लगातार एक टुकड़ा आपको खाना है। आपको इस सावन के महीने के अंदर ही चमत्कार दिखने को मिल जाएगा। जो भी आपके शरीर में रोग होगा या जो भी कष्ट होगा वो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएगा। तो ये विशेषकर सावन के महीने में किए जाने वाला उपाय है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो, मात्र एक दुर्बा से। अगला उपाय जो कि मंगल विवाह के लिए है। अगर जिन बच्चे बच्चियों का, जिन लड़के लड़कियों का मंगल विवाह का योग नहीं बन रहा है तो इस सावन के महीने में ये उपाय जरूर करें। क्या करना है, उनको लेना है लाल चंदन, ध्यान रखना कुमकुम नहीं लेना है, लाल चंदन लेना है। उन लाल चंदन को लेकर जाना है शिवालय पहुंचकर जहाँ जलाधारी का स्थान होता है, जिधर से जल बहकर जाता है, बीच का जो स्थान होता है मोटा मोटा होता है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। उस जगह पर आपको मात्र 3 बिंदी लगा देना है। 3 बिंदी लगा देना है, बाबा से प्रार्थना करना है मंगल विवाह को लेकर। उसके बाद क्या करना है, आपको उसी चंदन को
उसी चंदन को जो जहाँ 3 बिंदी लगाया हो उसी में से आपको थोड़ा थोड़ा निकाल के ले आना है। निकाल के कहाँ लाना है? अपने घर में। आप अपने घर में लेकर आओ। जिन कक्ष में ज़्यादा समय व्यतीत करते हों बच्चे बच्चियाँ, जिसके मंगल विवाह का योग नहीं बन रहा है, जहाँ ज़्यादा समय तक रहते हैं, उस घर में आपको एक बिंदी लगा देनी है। उसी कमरे में एक बिंदी लगा देना है और देखना 1 महीने के अंदर अंदर उनके मंगल विवाह का योग बन जाएगा और वो मनोकामना भोले भंडारी जरूर पूर्ण कर देंगे। तो ये मंगल विवाह को लेकर ये उपाय है। तो खासकर जिन बच्चे बच्चियों को मंगल विवाह का योग नहीं बन रहा वो जरूर करें। अगर वो नहीं कर सकते तो उनके माता पिता अपने बच्चों को लेकर जरूर कर सकते हैं ये उपाय। अगला उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति उपाय है। कोई भी मनोकामना को लेकर ये उपाय कर सकते हो। इस उपाय को करना कैसे है? इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर से ही 2 लोटा जल तैयार करना है। 2 लोटा जल लेना है और उस दोनों लोटे जल में आपको थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाल लेना है। गंगा जल थोड़े थोड़े डाल के फिर अपने दोनों हाथों में उन दोनों लोटे के जल को लेकर आपको जाना है शिवालय। लेकिन ध्यान रखना, जब आप घर से लोटा का जल उठाओ तो बोलना मैं कांवड़ का जल लेकर जा रहा हूँ बाबा के दरबार, बाबा को समर्पित करने। ये बोलकर आपको जरूर निकलना है। फिर वहाँ आप पहुँचो, बाबा से के सामने मस्तक झुकाओ। उसके बाद जो दोनों लोटे का जल लेकर गए हो एक ही धारा में करते हुए दोनों हाथों से आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। बाबा से बोलना है, बाबा मैं कांवड़ का जल लेकर आया हूँ, आप स्वीकार करिए और मेरी ये मनोकामना है इसको आप अवश्य पूर्ण करिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल दीजिए। उतना करने के बाद क्या करना है? आपको जल थोड़ा थोड़ा उसी लोटे में बचा लेना है। थोड़ा थोड़ा जल बचा लेना है। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मूल मंत्र का 7 बार या 11 बार आपको उच्चारण करना है। उसके बाद आपको उस जल को अपने घर लेकर आ जाना है। सबसे पहले आपको जो आपका मुख्य गेट है, मुख्य द्वार है, वहाँ आपको थोड़ा सा जल का छींटन कर देना है। उसके बाद उस जल को अपने पूरे घर में छींटन कर सकते हो। वॉशरूम और शौचालय छोड़कर आप पूरे घर में उसका छींटन कर सकते हो। जो भी कष्ट होगा, जो भी दुख होगा, जो भी तकलीफ होगा, जो भी संकट होगा, भोलेनाथ की कृपा से बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा अगर आप 2 लोटे जल से ये उपाय कर लेते हो तो।